आज का टॉपिक जो कि है ईएसआई से रिलेटेड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। इसकी इंट्रोडक्शन से लेकर टेली प्राइम में एंट्रीज तक मैं कंप्लीट चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स देहरादून से रिलेटेड है और अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, जो हम टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, 100% जॉब गारंटी का कोर्स है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। हम अकाउंटेंट की जॉब प्रोवाइड करवाते हैं सिखाने के बाद, कोर्स सिखाने के बाद। तो जो भी देहरादून से रिलेटेड है, आसपास सिटी से रिलेटेड है और देहरादून में रहकर रेंट पे या जैसे भी कोर्स कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अपने वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड, लॉ सब्जेक्ट से और अकाउंटेंट के लिए वीडियोस लेकर आता हूँ जो टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ईएसआई का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो शुरू करते हैं हम ईएसआई के बारे में, क्या क्या होता है ईएसआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था? It is a multi-dimension society social security schemes for industrial workers. It is like a Mediclaim policy, health insurance. The SI scheme is the based on the Gandhian principles of contribution as per the ability of the benefit as per their requisites requirements. तो इसके बेनिफिट क्या है? ये क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है, एक तरीके से ये क्या है कि ये जो इंश्योरेंस है ईएसआई, एक मेडिक्लेम पॉलिसी की तरह है, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। आपने सिर्फ ये समझ लेना है। ठीक है, ये एक जैसे एक हम जो प्राइवेट हेल्थ पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसी की तरह ईएसआई भी है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसका बेनिफिट है मेडिकल के लिए, सिकनेस, सिक लीव के लिए, मैटरनिटी, ये जनरली का प्रोवाइड किया जाता है ईएसआई। जब कभी किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई, जब 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। उनके लिए मेडिकल की फैसिलिटी, सीकनेस की, सीक लीव, छुट्टी के लिए, मैटरनिटी की लीव के लिए, डिसेबलमेंट के लिए, डेथ पेंशन फॉर डिपेंडेंट्स के लिए। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी कब होती है? अब देख लेना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, कंपनीज, employees tense is 10 or more. That means if 10 or more persons are employed in the company, then ESI Act is applicable. Less than 10% not applicable. No voluntary coverage. 10 या 10 से ज्यादा बंदे होने चाहिए, 10 से 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा ईएसआई। ठीक है, ये कोई अगर आपसे पूछता है कि ईएसआई कब एप्लीकेबल होता है, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होने पर, यानी कि कंपलसरी हो जाता है। एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय whose gross salary employee's gross salary is less than equal to 21,000 are called as covered employees, eligible employees. Above 21,000 excluded employees not eligible. जिसकी सैलरी या तो 21,000 या 21,000 रुपये से कम है, वो एलिजिबल हैं ईएसआई के लिए। ठीक है, जो भी एम्प्लॉई सैलरी ड्रॉ करता है, 21,000 विड्रॉ करता है या 21,000 से कम, वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 10 से कम एम्प्लॉय होने, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो और 21,000 या 21,000 से कम एम्प्लॉय होने पर, एम्प्लॉय सैलरी होने पर, ये सही एप्लीकेबल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन से एम्प्लॉयज काउंट होते हैं? एक परमानेंट वाले एम्प्लॉय, टेम्पररी वाला, प्रोबेशनर्स, पार्ट टाइम वाला, ट्रेनी, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अप्रेंटिसेस। ठीक है, यानी कि लगभग सभी तरीके के एम्प्लॉयज में काउंट होते हैं। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है शेयर्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ ग्रॉस सैलरी। एम्प्लॉय का तो करता है भाई 0.75%। न्यू रेट, ध्यान रखना, मैं आपको न्यू रेट बता रहा हूँ जो आजकल चल रहे हैं। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ग्रॉस सैलरीज। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% ग्रॉस सैलरीज। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 4% ग्रॉस सैलरीज। एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रॉस सैलरीज राम की है 15,000, तो 15,000 रुपये का
एम्प्लॉय का घटेगा 0.75%, 112 राउंड ऑफ कर दिया हमने 177 पे। और एम्प्लॉयर का घटेगा 15,000 का 3.25%, 487.50 राउंड ऑफ कर दिया 480। ग्रोस सैलरी शंकर की है 16,650, 16,650 का 0.75% कटेगा, इसका राउंड ऑफ 125, 16,650 कटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा, एम्प्लॉयर के हैंड से जमा होगा 3.25%, 541। ठीक है, मैं इसकी एंट्री करके दिखाऊंगा, आगे आप देखते रहिए। ड्यू लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन in ESI 15th of the following month with effect from wages month up to June 2020, due date 15th July 2020. Earlier it was 21st of the following month. पहले क्या होती थी कि 21 तारीख, अब हमने यहाँ रखना है 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख को इसके पेमेंट जमा हो जाती है। जैसे अप्रैल 20 की ड्यू डेट होगी 21/5/2020। ठीक है, अर्लियर की मई की 21/6/2020, ऐसी अक्टूबर और सो ऑन चलती रहेगी। ग्रोस पीरियड इज इक्वल टू ग्रेस पीरियड इज इक्वल टू नो ग्रेस पीरियड, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन एनईएफटी आरडी जिस तरीके से करी जाए। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अगर हम ये एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस वगैरह में पेमेंट करने में डिले करते हैं तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, सेम इंटरेस्ट जैसे प्रोविडेंट फंड में लगता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में। पेनल्टी डैमेज एज पर बिलो स्लैब रेट, सेम एज ईपीएफ में जैसे लगता था, पेनल्टी भी वैसे लगेगी। ठीक है, नंबर वन डिलेस रेट ऑफ पेनल्टी, ये क्या चीज है, ये हमारे हैं 0 से 2 लेस देन 2 मंथ्स में 5% पर एनम के हिसाब से, 2 से 4 मंथ डील हो जाएगी तो 10% के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, 4 से 6 मंथ की डील हो जाएगी तो 15% पर एनम के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, 6 मंथ से एबो हो जाएगी तो 25% पर एनम के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये तो होगी हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करते हैं, टैली प्राइम में इसको कैसे एंट्री करते हैं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सैलरी थी राम की, हमने दिखा रखी थी राम की सैलरी। ठीक है, सैलरी राम की है हमारे पास 31,650 रुपये। ठीक है, और राम की सैलरी का और राम की और इसकी शंकर की दोनों की सैलरी दिखा रखी है हमने, आप पीछे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, राम की सैलरी है हमारे पास 15,000 रुपये और 16,650 रुपये शंकर की सैलरी है। ठीक है, 16 और 15 31,000। ठीक है, इन दोनों की सैलरी मिलाकर होगी 31,650 रुपये। इन दोनों का ईएसआई पेबल बैठा 238 रुपये 238, और दोनों को माइनस करने के बाद राम और शंकर को हमने देना है ये अमाउंट। अब हम आते हैं इसमें कि ये तो पेमेंट करने वाली एंट्री है। ठीक है, एक पहले ड्यू एंट्री बनाएंगे आप, ड्यू एंट्री बनाएंगे आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम टू शंकर टू ईएसआई पेबल 238 रुपये, इन दोनों का 0.75% सैलरी का 15,000 रुपये का और 16,500 रुपये का 0.75% घटेंगे, उन दोनों का प्लस करके ईएसआई पेबल में दिखा देंगे। ईएसआई पेबल हमारा क्या है, ईएसआई पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, ईएसआई पेबल हमारी करंट लाइबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स एक तो एंट्री आपके बनाएंगे, फिर दूसरी एंट्री बनाएंगे जो एम्प्लॉयर ईएसआई काटेगा, एम्प्लॉयर का ईएसआई घटेगा। ये तो था एम्प्लॉय का 238, एम्प्लॉयर का घटेगा 3.25, तो ये 1021 आया। दोनों को मिलाने के बाद ध्यान रखना, दोनों को मिलाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, राम और शंकर का, तो 1021, तो 1021 हमने काट दिया है एम्प्लॉयर ईएसआई अकाउंट डेबिट टू ईएसआई पेबल। एम्प्लॉय ईएसआई जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, कई लोग इसको डायरेक्ट में लेते हैं, इनडायरेक्ट में देते हैं, इनडायरेक्ट में लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में तब सही है जब हमारे फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री है, कंपनी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कराएंगे। हमारे पास ये जो है कंपनी है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से हो सकती है। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसका। राम को जाहिर सी बात है, जो राम की पेमेंट बैठी थी, आप ये एक बार देख लीजिए, राम की पेमेंट कितनी बैठी थी, 14,887, 14,887, और शंकर की 16,525। तो हम इन दोनों को पेमेंट करके दिखा देंगे, राम की और एसबीआई से, शंकर की एसबीआई से 16,525 समथिंग जो भी है।
राम को पेमेंट करते दिखा दिया हमने, राम की सैलरी यानी कि सैलरी की पेमेंट हो रही है ये, ठीक है। और हमने ये दिखा दिया है शंकर की सैलरी की पेमेंट 16,525। अब सैलरी की पेमेंट करनी है तो 15 अगले महीने की 15 तारीख से पहले पहले ईएसआई की भी पेबल कर, पेबल जो बैठक था जो हमने काटा था ईएसआई एम्प्लॉय स्टेज इंश्योरेंस, तो उसकी भी पेमेंट करनी है। तो हमने 1259 दोनों को मिला के 1259 ईएसआई पेबल कर दी है, दोनों को नी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का दोनों को मिला के, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास होती है ये एंट्रीज कंप्लीट। अब मैं दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में क्या पड़ता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। स्पेशली हमने देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो दिखाई देगी सैलरी, ठीक है, ये पूरी पूरी सैलरी दिखाई देगी राम की और इसकी। एक हमारे दिखाई देगा एम्प्लॉयर का ईएसआई, जो कि मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रखा है, आपके हिसाब से जो भी हो सकता है वो होएगा, ठीक है। और बाकी बैलेंस शीट में तो हमारे पास वो नेगेटिव हमारे पास ड्यू हुआ था करंट लाइबिलिटीज, और हमने करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हुए दिखा दी थी, इसलिए ये खत्म हो गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारे पास आज का टॉपिक। और जिस भी अकाउंटेंट फ्रेंड्स को जो भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या जो अकाउंटेंट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिटेड है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अकाउंटेंट के लिए इसी तरीके के वीडियो लाता रहूँगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से बता देता हूँ कि देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है। जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है, जूनियर से लेकर का सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर तक हम तैयारी करवाते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, देखते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।